मैं दीपेन कुमार दुबे आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के लास्ट अध्यायों पे पहुंचे हैं, जिसमें पुष्य, मित्र, शुंग, भारत के यौन राज्य, शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला है पुष्य मित्र शुंग है। अब देखिए, यह एक ब्राह्मण था जो शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे और प्रथम ब्राह्मण राजा भी था। इसने मौर्य साम्राज्य में सेनापति का कार्य किया और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की मृत्यु कर दी और अपने साम्राज्य की नींव डाली या निर्माण किया। पिता पुष्य धर्मा थे। शासनकाल 185 से 149 ईसा पूर्व था। पत्नी देवमाला थी और पुत्र अग्निमित्र था और मृत्यु इनकी 149 ईसा पूर्व में हुई। अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक देवभूति था और उसके मंत्री वासुदेव कणव ने ही उसको मार दिया। इस प्रकार इनका अंत हुआ और कणव वंश का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? कणव वंश का। अब कणव वंश के लोगों को ही बताया जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने की सिक्के को वही लोग चलाए, ऐसा भी कहने के लिए आता है। दूसरा है भारत के यवन राज्य। भारत के यवन राज्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारत के जो यवन राज्य हैं, इन पे कौन कौन लोग भारत पे शुरुआती दौर में आक्रमण किए, उनके बारे में जानेंगे। तो भारत पे आक्रमण हिंदू यूनानी किए, शक किए, पल्लव किए, कुषाण किए। अब शक वंश के बारे में समझेंगे। उसके पहले जो यौन राज्य हैं, अब शक के बारे में पहले आप जान जाइए कि डायरेक्ट हिंदू यूनानी, जो हिंदू यूनानी थे, इनको भी बताया जाता है कि सबसे पहले यही सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन कणों को ही बताया जाता है। ये लोग आए बाहर से, उसके बाद अपना राजपाट चालू किया। लेकिन शक ने क्या किया, जो शक वंश के थे, इनके बारे में यूनानी के बाद यानी हिंदू यूनानी को ये लोग परास्त किए। उसके बाद शक वंश का उदय किए। शक आए कहाँ से? मध्य एशिया से। और बाद में विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा इनको क्या किया गया? खदेड़ा गया। रुद्रमान शकों का प्रथम क्या था? राजा था, शासक भी कहा जाता था। ये लोग क्षत्रप कहलाते थे, अपने आप को क्षत्रप कहते थे। कुषाण वंश के बारे में, वो जो संस्थापक था शक का, वो माउस था। 78 ईसा पूर्व में शक का उदय किया था। कुषाण जो वंश है, कुषाण वंश के बारे में कुजुला कार्डफिसेस ने की कुषाण वंश की स्थापना शकों को हराकर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। और महत्वपूर्ण जो शासक की बात किया जाए वो कनिष्क था। क्या था? कनिष्क था। अब आप समझेंगे कि शक को यदि चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया तो ये कुषाण कैसे? सबको नहीं हराया, कुछ अपना अपना क्षेत्र था उन लोगों का। सातवाहन वंश के बारे में सिमुक ने कणव वंश के शासक सुषमर्ण की 330 ईसा पूर्व हत्या की और उसके बाद सातवाहन वंश की क्या की? स्थापना की। सातवाहन वंश के ही लोग थे जो शीशे के सिक्के चलाते थे। गुप्त साम्राज्य के बारे में श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त ने ही गुप्त वंश का उदय किया। ये भी कहीं कहीं मिलता है आपको। तो श्री गुप्त ने कि 240 से 280 ईसा पूर्व में के आसपास में उसके पुत्र घटोत्कच 280 से 219 वर्ष तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य को ही स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
अब पुष्प भूति वंश के बारे में समझेंगे। तो पुष्प भूति वंश के बारे में इसी को वर्धन वंश भी कहा जाता है। ये 6 से 7 ईसा शताब्दी में माना जाता है और नरवर्धन 500 ईसा पूर्व में इसकी नींव डाले, ये भी माना जाता है। और अंतिम शासक हर्षवर्धन थे, जो शंकर भगवान विष्णु भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। इन्होंने विष्णु मंदिर, शिव मंदिर का भी निर्माण कराया है। पिता प्रभाकर वर्धन थे और माता यशोमती थी। और ये वैसे क्षत्रिय हैं। उसी समय भी माना जाता है कि 6 से 12वीं शताब्दी को ही राजपूतों का या क्षत्रियों का काल या उदय का कारण माना जाता है। कुछ लोग बताते हैं कि ये लोग भारतीय थे, कुछ बताते हैं कि ये सब विदेशी थे। और इनमें क्या था कि जो राजकुमार होते थे, राजा होते थे, उन्हीं को कहा जाता है। तो एक क्षत्रिय आ गया। क्षत्रिय राजपूत एक जात होती थी, लेकिन जो ठाकुर शब्द लगता था यह इनकी उपाधि मानी जाती है। जय हिंद।